ईरान से लड़ाई थमी तो अब यमन से नई लपटें उठने लगी हैं। इजराइल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हूतियों ने कहा है कि इजराइल का नामो निशान मिटाए बिना ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों ने सीधे ऐलान जंग कर दिया है। यमन में सक्रिय हूती विद्रोही लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। ऐसे में क्या इजराइल पर और ताबड़तोड़ हमले करेंगे हूती? क्या इजराइल अब एक और मोर्चा खोलने के लिए तैयार है, या हूतियों के तेवर मध्य पूर्व को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल रहे हैं? वीडियो में हम बात करेंगे हूतियों की धमकी, लाल सागर में जंग और इजराइल की नई मुश्किलों को लेकर। नमस्कार, दिव्यांशु राठौर नाम है मेरा। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई अब रुक गई है, लेकिन यहूदी देश की टेंशन खत्म नहीं हुई। उल्टा अब ऐलान जंग हुआ है। हूती विद्रोही लगातार यमन से ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। हमले ऐसे जैसे किसी पुराने दुश्मन को खत्म करने का मकसद हो। हूतियों ने भी एक बड़ा ऐलान किया। हूतियों ने कहा कि इजराइल का नामो निशान मिटाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये वही हूती हैं जिनके बारे में 7 अक्टूबर के पहले तक कई इजरायली जानते तक नहीं थे। लाल सागर में टाइटैनिक स्टाइल में डूबे जहाजों की वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। लगातार लाल सागर में इजरायली जहाजों का जो रास्ता है, रोकने के साथ साथ कई जहाजों को डुबोया भी जा चुका है। हूतियों ने हमले किए तो इजराइल भी चुप कहां बैठने वाला था। इजराइल ने हूतियों को सबक सिखाने के लिए कई हमले किए, लेकिन इससे उनका मनोबल नहीं टूटा। हूतियों के हमले से इजराइल का दक्षिण बंदरगाह इलियट और स्वेज नहर से होने वाला व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इधर इजरायली अखबार वाइनेट से बातचीत में एक बड़े हूती नेता ने कहा है कि हम यहूदियों से केवल यही जीत चाहते हैं कि वे फलस्तीन की अरब जमीन को छोड़ दें। हमारा मानना है कि इजराइल का अस्तित्व गैर कानूनी है। अल्लाह के करम से उसका अंत निश्चित है। इजराइल एक अपराधी संगठन है जिसे मुस्लिम देश के सीने पर थोप दिया गया। इतना ही नहीं, कहा कि इजराइल देश को हत्या, कब्जे और पवित्र स्थलों के अपमान के जरिए बनाया गया है। हूती नेता ने यह भी कहा कि अंसार अल्लाह यानी हूती मानते हैं कि ये इजराइल के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई है। हम इसमें जीत हासिल करेंगे। हम चाहते हैं कि इजराइल का नामो निशान मिटा दिया जाए और अल अक्सा मस्जिद को शुद्ध किया जाए। यह भी कहा कि अल्लाह का अपने सेवकों से वादा है। ये पूछे जाने पर कि क्या गाजा में युद्ध खत्म होने के बाद भी हमले जारी रहेंगे, तो हूती नेता ने कहा कि इस युद्ध ने समीकरण बदल दिया है। हम फलस्तीनी जनता की मदद करना जारी रखेंगे। हम यहूदियों को सभी मोर्चों, लेबनान, इराक, यमन और सीरिया में हराएंगे। हूती अधिकारी ने साफ कहा, हमारा मिशन साफ है। यहूदी शासकों को भ्रमित करो, उन्हें अंदर से कमजोर करो ताकि वे खुद ही बर्बाद हो जाएं। हम अपना अभियान लाल सागर और अरब सागर में बढ़ाने जा रहे हैं। वो पहले जैसे जारी था, उसके बाद इसे और ज्यादा बढ़ाएंगे। हम यमन में, उसके और बाहर इजराइल से जुड़े किसी भी लक्ष्य पर हमला करेंगे। यहूदी हमारे लिए वैधानिक टारगेट हैं। आप जल्द ही हमारे हमलों के बारे में सुनेंगे। उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ दोस्ती कायम रखेंगे और यमन के अंदर कुरान आधारित शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल के साथ संघर्ष के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के पैर में चोट आई थी। यह अटैक 16 जून को हुआ। पेजेश्कियन पश्चिमी तेहरान में एक इमारत को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले के दौरान घायल हुए थे। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि ये मिसाइल हमला उस समय हुआ जब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी। फार्स न्यूज एजेंसी की माने तो बैठक में पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ और न्यायपालिका प्रमुख मोहसेनी एज़ई और दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस घटना ने ईरान की चिंता को बढ़ा दिया है। अधिकारियों को शक है कि किसी घुसपैठी की निशानदेही पर इतना सटीक हमला किया गया। यही वजह है कि मिसाइल स्ट्राइक को लेकर जांच अब शुरू कर दी गई है। ऐसे में मध्य पूर्व में एक बार फिर जंग छिड़ने जैसे हालात बन रहे हैं। हूतियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।